आप सभी ने ये देख लिया होगा, ये ट्वीट जो आया है आलोक राज जी का। दिन में ये ट्वीट आ गया था। आप में से जो भी सीईटी का एग्जाम देने वाले, मेरे ख्याल से जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो सीईटी का एग्जाम जो है वो सब के सब आप यहाँ पर दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो सीईटी का से संबंधित एक न्यूज आई, क्या था अभी तक, देखो क्या था, सीईटी के एग्जाम के संदर्भ में अभी तक मिले बहुत सारे फीडबैक, ऑनलाइन फॉर्म्स की अभी तक भरी हुई संख्या में कमी और विभिन्न वर्गों के कैंडिडेट्स की सफल असफल होने की संभावना के विश्लेषण के बाद बोर्ड ने निर्णय लिया है कि सीईटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाए। इसकी विज्ञप्ति, संशोधित विज्ञप्ति की बात कर रही है, शीघ्र जारी हो गई, ठीक है। मतलब कुछ दिन बाद, कुछ दिन पहले बोर्ड के अध्यक्ष साहब यही ट्वीट करते हैं कि सेम यही, कि अभी तक बहुत जो विद्यार्थियों के फीडबैक मिले उस आधार पर हमने यह निर्णय लिया है कि हम नेगेटिव मार्किंग रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग रखे, उनका विज्ञप्ति भी जारी कर दी और कुछ दिन बाद एहसास हुआ, भाई मतलब थोड़े दिन बाद ही एहसास हो गया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रखनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी चाह रहे थे नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे नियमों का, और बहुत अच्छी बात है कि चलो यहाँ से जो विद्यार्थियों में एक खौफ पैदा हो गया, अभ्यर्थियों में खौफ पैदा हो गया कि नेगेटिव मार्किंग आ गई है, पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग क्यों रखनी चाहिए, कहीं पर भी नहीं रखी है, तो फाइनली चलो उसको हटा दिया है, ठीक है। तो एक आप सबके लिए थोड़ी सी एक अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ से नेगेटिव मार्किंग हटा दिया, इसके लिए तो ये लेटर भी जारी हो गया कि भाई अब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। लेकिन देखो यहाँ से अब मुझे क्या लगता है, मतलब जो हमारे बोर्ड के अध्यक्ष साहब है, ये भी जो है कैंडिडेट्स के मजे ले रहे हैं एक तरह से, है ना भाई। एग्जाम एक महीने बाद एग्जाम है, एक महीना बचा एग्जाम का, एग्जाम से कुछ टाइम पहले आप कहते हो कि हम नेगेटिव मार्किंग रखेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद आप चेंज हो जाते हो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे। मतलब अभ्यर्थियों को इतना कंफ्यूज कर रखा है, एक महीने बाद एग्जाम है और कैंडिडेट्स इतना कंफ्यूज है भाई क्या करे क्या नहीं करे, जो इनकी मर्जी आती है ट्वीट करके चले जाते हैं। और सफर किसको करना पड़ रहा है, स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ रहा है ना। अब यहाँ पर आज इनको क्या लगा कि सीईटी एग्जाम के संदर्भ में बहुत सारे फीडबैक, तो मतलब क्या है ये, अभी तक जो फीडबैक मिले इनके हिसाब से इन्होंने वापस चेंज कर दिया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहले क्या था कि अभ्यर्थियों के फीडबैक मिले इसलिए नेगेटिव मार्किंग रख रहे हैं। भाई कम से कम मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी एग्जाम ले रहे हैं, इतने बड़े आप पद पर बैठे हैं, कोई भी एग्जाम ले रहे हैं, कम से कम 3 महीने पहले आपकी पॉलिसी क्लियर हो जानी चाहिए भी क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ठीक है। और क्या इसके आधार पर निर्णय लिए जाएंगे कि अभ्यर्थियों के फीडबैक क्या रहे, इनके पास पहले अभ्यर्थियों के फीडबैक आए कि भाई नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए तो इन्होंने रख दिया, अभी यहाँ आया इनको लग रहा है कि नहीं आया। अब मान लो कि किसी ने और वापस ऐसा कैंपेन चला दिया कि नहीं नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, आपने एक महीने पर, तो क्या वापस चेंज हो जाएगा। तो भाई आप यहाँ पर इतने बड़े पद पर बैठे, कम से कम 3-4 महीने पहले, ये पॉलिसी लेवल की बात है ना, आप यहाँ पर पॉलिसी बना रहे हैं, इस तरह की एक पॉलिसी से लाखों अभ्यर्थियों पर फर्क पड़ता है, और आप एक ट्वीट करके चले जाता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, इतने अभ्यर्थियों में मतलब डर बैठ जाता है कि आपने 40% किया, बहुत अच्छी बात है, पहले 15 गुना थी, लेकिन 40% के साथ आपने शर्त लगा के दी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अभ्यर्थी 15 दिन टेंशन में रहे, फिर जाके चलो अब यहाँ पर अच्छी बात है, लेकिन देखो सीधी सी बात है भाई, आप जो भी पॉलिसी रखें, आप 15 दिन पहले, एक महीने पहले ये चीजें नहीं होनी चाहिए, पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए, कम से कम 2-3 महीने पहले क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। बाकी इतनी सारी बातों का कोई मतलब नहीं है कि ऑनलाइन फॉर्म्स की संख्या कम हो गई इस वजह से आप अपनी पॉलिसी चेंज कर दोगे, है ना, कि आपने, ठीक है, विभिन्न वर्गों के कैंडिडेट्स की सफल असफल होने की संभावनाओं के विश्लेषण के बाद ये सारा निर्णय लिया है। तो इतनी फ्रिक्वेंटली पॉलिसी चेंज करना मुझे नहीं समझ में आता भी, किस आधार पे ये डिसीजन लिए जा रहे हैं। मतलब कम से कम कैंडिडेट जो भी तैयारी कर रहा है, स्टूडेंट्स, उनके दिमाग में 3 महीने पहले सारी क्लैरिटी हो जानी चाहिए वे किस तरह से चीजें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर अच्छी बात है फाइनली, चलो अभी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो देखो इसमें अब बहुत ज्यादा आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। 40% आपको लेकर आने, 40% बहुत आसानी से लाया जा सकता है। हालांकि देखो अधीनस्थ बोर्ड का पेपर बहुत हल्के में भी नहीं लेना है अपने को कि आपने बहुत हल्के में ले लिया, 40% लाना। हालांकि क्योंकि देखो असली एग्जाम तो बाद में होने वाले हैं, पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, इन्होंने अभी हटा दिए, तो आप सबकी मांग भी मान ली गई है, जो भी अभ्यर्थियों की यहाँ पर मांग थी। तो अब इसकी तैयारी तो अच्छे से करनी है, आगे जो मेन एग्जाम आएगा अपने को उसकी तैयारी भी बहुत ज्यादा अच्छे से रखनी है। तो सीटी को अब इस बारे में भी नहीं लेना कि अपने को 40% लाने, पढ़ना सब है, बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके जो आगे के एग्जाम है उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाए, ठीक है।